हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास में कौन कौन से व्रत किए जाते हैं, कौन कौन से दान किए जाते हैं तथा कार्तिक स्नान किस तरह से होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शास्त्रों में कार्तिक मास को सभी मास में सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी बताया है। हमारी मान्यताओं के अनुसार इस महीने में व्रत और नियम का पालन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने को मोक्ष की प्राप्ति का द्वार बताया गया है। इस वर्ष 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इसके बाद 21 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। हमारे धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना गया है। कार्तिक मास में जिन घरों में प्रतिदिन तुलसी का पूजन होता है तथा शाम के समय वहां दीपक जलाया जाता है, वहां पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बनी रहती है। कार्तिक माह में दीपदान करने का भी बड़ा पुण्य है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक दीपदान करने का विधान बताया गया है। इस पूरे महीने में प्रतिदिन किसी मंदिर, पवित्र नदी, सरोवर या फिर घर पर तुलसी में ही दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। कार्तिक मास को जप, तप, दान, धर्म का महीना कहा जाता है। इस महीने में कुछ चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में अन्नदान, गौदान आदि का विशेष महत्व होता है। इस पूरे महीने जरूरतमंदों व ब्राह्मणों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान राधा कृष्ण, पीपल, पथवारी, तुलसी, आंवला, केले की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोज 5 पत्थर रखकर पथवारी पूजा, कीर्तन और दीपदान करना चाहिए और साथ ही रोज कार्तिक महात्म्य भी सुनना चाहिए। कार्तिक के महीने में अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार व्रत का विधान होता है। इन व्रतों में से आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी व्रत चाहें वो कार्तिक मास में कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कार्तिक महीने में किस तरह के व्रत होते हैं। नारायण तारायण। कार्तिक प्रारंभ होने के पहले दिन तारों को अर्घ देके भोजन करते हैं। कार्तिक के दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें और तीसरे दिन निराहार व्रत करते हैं। इस तरह से पूरे कार्तिक मास में इस क्रम को पूरा करते हैं। व्रत के उद्यापन में चांदी का तारा या 33 पेड़े ब्राह्मण को दान करें। यही व्रत नारायण तारायण कहलाता है। दूसरा आता है तारा भोजन। कार्तिक मास में तारा देखकर भोजन करने को ही तारा भोजन कहते हैं। दिन भर निराहार रहकर तारा देखने के बाद व्रत खोला जाता है और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 पेड़े दान में दिए जाते हैं। छोटी सांकली का व्रत। इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास रखने का विधान होता है। इस क्रम को पूरे महीने इसी तरह से किया जाता है। उद्यापन के समय सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मण को भोजन खिलाया जाता है। एकातर व्रत। इस व्रत में 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास पूरे महीने किया जाता है। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। चंद्रायन व्रत। यह व्रत कार्तिक मास आरंभ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णमासी तक किया जाता है। इसमें पूर्णमासी को उपवास, एकम को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और इस तरह प्रतिदिन क्रम बढ़ाकर अमावस्या तक 15 ग्रास खाने होते हैं। व्रत में आप हलवा बनाकर खा सकते हैं। वहीं अमावस के दूसरे दिन से 1 ग्रास कम करते हुए इसी क्रम में इसे ग्रहण करना होता है। उद्यापन में हवन कराकर ब्राह्मण को जोड़े में भोजन कराया जाता है। तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी से एकादशी तक निराहार किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योत जलाई जाती है। 11 के दिन तुलसी विवाह किया जाता है और 12 के दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है। अलूना पाव भर खाना।
कार्तिक में पूरे मास या 5 दिन या 3 दिन तक बिना नमक का भोजन करना होता है। प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है और लड्डू में रुपए रखकर गुप्त दान किया जाता है। छोटी पंचतीर्थ्या व्रत। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक रोज भगवान का भजन कीर्तन करना और जितनी देर हो सके व्रत का पालन करना चाहिए। पंचतीर्थ्या व्रत एकादशी, 11, 12, 13, 14 पूनम के दिन निराहार व्रत कर ब्राह्मण से हवन कराया जाता है। कार्तिक मास में आप चाहे जो भी व्रत का चयन करें, लेकिन उद्यापन करते समय जोड़े में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और महिलाओं को सुहाग की सामग्री जरूर दें। कार्तिक मास में उद्यापन की विधि जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।